दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं आसिफा के साथ और मैं हूं आसिफा। उन कमेंटेड ने पूछा है, मैम आप आई वांट टू नो क्या डीएफ को नॉन वेज छोड़ना पड़ता है। तो आपसे मेरा यही कहना है कि डीएफ को ही नहीं डीएम को भी छोड़ना होता है। मेजॉरिटी जो है वो नॉन वेज छोड़ते हैं। जिन लोगों को नॉन वेज अवेकनिंग के बाद अगर नुकसान देता है तो उन्हें तो छोड़ना पड़ता ही पड़ता है। लेकिन जो लोगों ने कहा कि नॉन वेज हम तो खा रहे, हमें नुकसान नहीं है, तो आई थिंक सहरिश सना, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रही, आई एम सॉरी कि मैं इतनी देर हो गई है और मुझे इस वक्त नाम मैं गलती तो नहीं कर रही, अगर आपका नाम गलत लिया हो तो सॉरी। उन्होंने भी कहा कि उनको पहले काफ़ी उनका ज़्यादा वेट था और उन्होंने नॉन वेज खाना शुरू किया तो उनका उन्होंने वेट लूज़ किया है और अब वो काफ़ी बेहतर महसूस करती हैं। तो ये फिर उनके अपने ऊपर है। हो सकता है कि उनके सोल लेवल पे वो जो भी एनर्जी है वो नॉन वेज उनको अफेक्ट नहीं करती हो। कुड भी उनकी अपनी अंदर की एनर्जी इतनी पावरफुल है कि वो उसके नॉन वेज के जो भी नेगेटिविटी अगर है भी क्योंकि नॉन वेज हम खाते इसलिए नहीं हैं अवेकनिंग के लिए, अवेकनिंग के बाद या अवेकनिंग होने के चाहते हैं कि अगर हमारी अवेकनिंग हो, क्योंकि अगर जानवर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है तो वो हमें नुकसान पहुंचाती है। हम किसी और की एनर्जी अपने अंदर लेना नहीं चाहते, मैं नहीं चाहती मैं नहीं चाहती कि मैं किसी की भी एनर्जी अपने अंदर दाखिल होने दूं। तो इसी वजह से मैं किसी भी जानवर का गोश्त खाना भी नहीं, मैं तो मिल्क भी नहीं ले पा रही हूँ, ना बटर ना मिल्क, ये चीज़ें भी मैंने तो रोक दी हैं सब। क्योंकि एक तो यहाँ पे अगर हम घी लेते थे, पहले मैं ले लिया करती थी यहाँ पे असली घी जो होता है देसी घी, लेकिन उसमें ये लोग सल्फाइड आई थिंक ऐड कर देते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो भी इंपोर्ट होता है चीज़ें बाहर से, लाइक हमारे अपने मुल्कों से आती है, उनमें सल्फाइड ऐड होते हैं तो वो मुझे नुकसान देती है। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि क्योंकि मुझे एक तो मीट के साथ मुझे यूरिक एसिड आई थिंक उसकी प्रॉब्लम थी, मुझे वाटर रिटेंशन प्रॉब्लम बहुत हो गई थी, जिसकी मैं बहुत ज़्यादा मेरा बदन हवा फूला रहता था, मेरे पैर सूजने लगे थे, मैं खड़े होके कुकिंग करती थी तो पैर सूज जाते थे, कोई भी काम खड़े होके जो कर रही थी पैर सूज जाते थे मेरे, पूरे बदन पे मेरी स्वेलिंग आ गई थी, मेरा बदन हवा फूला रहता था, मेरे बेली ब्लोटिंग प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा हो गई थी, हर वक्त पेट फूला रहना मेरा। तो मेरे साथ ये हुआ है। तो आई थिंक बेहतर है कि अगर आप मीट छोड़कर लाइक लेंटिल्स या बीन्स वगैरह खा के या और दूसरी चीज़ों के ज़रिए अपने अंदर प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं तो बेहतर है। लेकिन फिर वही है कि आपके अपने ऊपर है कि अगर आप छोड़ना चाहें तो ठीक है, नहीं छोड़ना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। डीएफ को ही नहीं बल्कि डीएम को भी छोड़ना, लेकिन डीएम के मुतालिक तो जो डिवाइन फेमिनिन है वो जान ही रही कि डीएम कैसे तो उनको तो कहना ही बेकार है लेकिन डीएम और डीएफ दोनों को नॉन वेज नहीं खाने चाहिए। थर्ड आई ब्लॉकेज होती ही इसी वजह से है कि जब हम किसी और की एनर्जी में होते हैं, किसी नेगेटिव एनर्जी में होते हैं, तो वो हमारे चाक्रास ब्लॉक शुरू कर देते हैं और उसी वजह से हमारा थर्ड आई चाक्रा भी ब्लॉक हो जाता है। जब थर्ड आई चाक्रा ब्लॉक होता है तो ना हम अपने इंट्यूशंस फॉलो कर सकते हैं और ना ही हम अपने आप को सुन सकते हैं, अपनी सोल को सुन सकते हैं, और इसी वजह से दूसरे जो है उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि हम ना तो अच्छे बुरे की तमीज़ हम में रह पाती, उस तरह हम किसी को नहीं समझ पाते कि कौन हमारे साथ जेन्युइन है, कौन हमारे साथ फ्रॉड है। डबल माइंडेड हो जाते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि मेरे साथ हुआ। तो और ये कि मेरे साथ खैर और भी हुआ है, वो डबल माइंडेड तो हुई मैं, लेकिन उस टॉपिक पे मैं आइंदा बात करूँगी कि वो भी लंबा टॉपिक है कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मैं अपने आप को क्यों नहीं सुन पाई, मैं दूसरे जो मैं नहीं करना चाहती थी मैं वो क्यों कर रही थी, वो भी मैं आपसे आगे उस टॉपिक पे भी बात करूँगी क्योंकि वो भी एक अहम टॉपिक है, उसको भी जानना आप सबके लिए ज़रूरी है।